students, today we are going to discuss your worksheet number 58, class 9th science for English medium, 20th November. Now as we were discussing gravitation, mass and weight, today we'll discuss mass and weight difference. So how mass and weight are differing with each other. Mass is actually, it is the measure of inertia of a body. Greater the mass of the object, greater will be its inertia. We studied in the chapter of motion. मोशन में पढ़ा था हमने कि किसी भी वस्तु का अगर मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. जबकि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ प्लेस इज द फोर्स विद विच द कैलेस्टियल बॉडी अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. मतलब किसी भी वस्तु का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कितनी ताकत से उसने उसको अट्रैक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, उस पर निर्भर करेगा उसका वेट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस. ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी वस्तु का जो मास है वो जगह के हिसाब से नहीं बदलता है, सिर्फ वेट बदलता है. अगर हमें चांद के ऊपर जो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होगा वो निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है. आप कंपैरिजन करोगे कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को लेके कि वेट ऑन द मून, वही इक्वेशन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में हमने यहाँ पे m स्मॉल m लगा दिया ये मून के लिए और E लगा दिया अर्थ के लिए. जब इनका रेशियो निकालेंगे वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑन अर्थ, इट कम्स आउट टू बी 1/6. 1/6 आ जाएगा. तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 इंटू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. दैट मीन्स इफ योर वेट ऑन अर्थ इज 48 न्यूटन देन इट कम्स आउट टू बी 8 न्यूटन ऑन द मून. क्या किया यहाँ पे हमने 48 को 6 से डिवाइड कर दिया तो ये 8 न्यूटन आ गया. तो इसी तरह से अगर आपको अपना जो है वेट तो पता होता है, मास निकालना है, तो 60 अगर आपका वेट है तो उसको 9.8 से आपको करना है. तो ये एक्चुअल में जो है हमारे पास में जो रीडिंग आती है 60 kg बोलते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन वो कन्वर्टेड होती है वेट जो हम बोल रहे हैं. अगर हमें एग्जैक्ट में वेट की बात कर रहे हैं तो ये 60 kg नहीं 60 न्यूटन होना चाहिए. और अगर हम मास की बात करें तो फिर जो है 60 इंटू 9.8 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना. तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, क्योंकि लेकिन ये मशीन्स वगैरह में कन्वर्टेड हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, लेकिन हम बोल देते हैं उसको 60 kg. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. W इज इक्वल टू m इंटू जी. ये आपको याद रखना है किस तरह से कन्वर्ट करना है. वेट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेट क्या होती है? एक फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट करती है, जिसके अंदर दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी celestial body changes due to the gravitational force of that celestial body acting upon it, while its mass does not change. Therefore, weight of an object on moon will be equal to the gravitational force of the moon acting on the object. किसी भी वस्तु का जो मास है वो नहीं बदलता. वेट जो है जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कैलेस्ट्रियल बॉडी, अर्थ, मून, कोई दूसरा प्लेनेट, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करेगा. एज द मास ऑफ मून इज मच लेस देन दैट ऑफ अर्थ, तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल भी कम हो गया. दैट्स वाई द वेट ऑन द मून इज लेस. यूनिट ऑफ मास जो है kg ली जाती है. वेट को हम फोर्स वाली यूनिट मानते हैं, दैट इज न्यूटन. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. इट्स वेट ऑन द अर्थ विल बी सो 10 इंटू जी, दैट मीन्स 9.8. इट्स कम्स आउट टू बी 98 न्यूटन. तो इस तरह से आप अपना वेट अगर निकालना है, हम जो बोलते हैं जैसे 60 kg अगर हमारा मास है तो 60 इंटू 9.8 करेंगे तो हमारा वेट आ जाएगा, लेकिन हम उसको बोल देते हैं वेट ही, बट एक्चुअली वेट की यूनिट क्या है? न्यूटन है. क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और अर्थ? एक्सप्लेन. तो ऑन द मून बिकॉज इट विल एग्जर्ट लेसर ग्रेविटेशन फोर्स, हेंस योर वेट विल बी लेसर एट मून. सेकेंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करना है तो इसमें से आप कर सकते हो. आप डायरेक्ट इक्वेशंस को भी लिख सकते हो. इसके अंदर ये 4 इक्वेशंस लिख के 1/6 पे आप पहुंचोगे. और मेन आपका फॉर्मूला ये है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. थर्ड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड विच इज टेकन टू अनदर प्लैनेट? द मेन फैक्टर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्थ है आपका, द वेट ऑफ एन पर्सन ऑन मून इज 10 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ? सो वी आर टॉकिंग ऑफ weight. The weight of object on moon equals to 1/6. So weight of the object on earth will be 6 into weight of the object on the earth. It comes out to be 60 Newton. तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी. देखने के लिए धन्यवाद. डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.